ओम नमः शिवाय। बोल लीजिए 3 बार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं व्यास जी। और शंकर भगवान क्या कर रहे हैं? कथा गा रहे हैं। शंकर भगवान के समय कथा संगीत में ही थी। भगवान शंकर तो शंख डमरू के स्वयं ही कलाकार हैं। डमरू बजाना बहुत ही दुर्लभ है, और वो भी स्वर में, ताल में तो और दुर्लभ है। ऐसे ऐसे डम डम तो हम भी कर देंगे, पर स्वर ताल में कैसे बजाना उसको। शंकर भगवान भगवती माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ी? वो तो जगत माता है, सारी कथा तो उनके पेट से निकली है, फिर उनको कथा की क्या जरूरत है? जरूरत यह है कि पार्वती आर्यों की संस्कृति को स्थापित करना चाहती हैं। पार्वती कहती हैं कि पहले मां को सुधरना पड़ेगा, फिर बेटी सुधरेगी। अगर मां बिगड़ी है तो बेटी सुधर सकती नहीं है। मैं माता पार्वती ये शिक्षा दे रही हैं कि विवाह करके नई बहू घर में जब आए तो उसे सबसे पहले भगवान और कथा का श्रवण करना चाहिए। ये हमारी परंपराएं हैं, आपकी भी यही परंपरा है। नई बहू राजस्थान में आया करती थी, 10-20 साल पुरानी बात, ज्यादा नहीं। तो आने के बाद में नई बहू का पहले स्वागत होता था, फिर वो मंदिर जाती थी, गांव के चक्कर लगा के सब मंदिरों में परिक्रमा गांव की करती, फिर पूजा करती देवी देवताओं की, फिर चूल्हे की पूजा, कढ़ाई की पूजा, बेलन की पूजा, चकड़े की पूजा, ससुर की पूजा, सास की पूजा, जेठानी की पूजा, जेठ की पूजा, सबके पैर छूती नंबर बाई नंबर, पूरे मोहल्ले में सबरे जेठ, चचिया ससुर, पचिया ससुर, पटिया ससुर, कटिया ससुर, सब मरल्ला ससुर, सबको पूछती। पार्वती माता तीसरे दिन की कथा में थोड़ी सो गई, झमझमी आने लगी माता पार्वती को। कारण क्या है कि आपको भी प्रमाद न आ जाए, इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ी हंसी मजाक कर लेता हूं। हंसने से आदमी 1 घंटे एक्स्ट्रा जग सकता है, इतनी ऊर्जा पैदा होती है। हंसने से खून पतला हो जाता है, खून पतला होने से ब्रेन में खून घूम के पतला चला जाता है और दरिद्रता गायब हो जाती है। नींद कब आती है? जब ब्रेन में गाढ़ा खून हो जाए, थक जाए। खून जब थक के जाता है, ब्रेन में गाढ़ा हो जाता है, तो नींद आती है, जमकी आती है। फिर तो मैं आपके खून को गाढ़ा होने नहीं दूंगा, इंद्रदेव हूं मैं। हाँ, आपके चेहरे पर पूरे 4 घंटे हंसी खुशी देखना चाहते, वो तो मैं देखूंगा ही, और मैं तो करके ही छोड़ूंगा। मैं तो चैलेंज के साथ ही कथा कहता हूं। आपका चेहरा हंसा नहीं, खुश नहीं हुआ तो कथा सुना के फायदा क्या है? महात्मा वृंदावन में कहते हैं कि सुनेंगे कथा तो दूर हो जाएंगी सब व्यथा। अच्छा, कुछ भागवत की कथा ऐसी भी हमने देखी है कि श्रोता 70% सोते हैं, खाली 30% यजमान जगह 20 लाख खर्च किए, इसीलिए जगना पड़े उनने। तो 20 लाख गए जेब में से और सोए और जाओ ऊपर से। तो गिने चुने साउंड वालों जगत है, संगीत वाले और यजमान, बाकी सब सो रहे हैं। अच्छा, व्यास जी को भी कोई चिंता नहीं है, सो रहे हैं तो बेटे दिल खोल के सो लो। मैं भी कोई जगाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी जाके सोऊंगा ही। मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास भी ये 2-3 घंटे हैं। एक बात बताओ, 15-16 पूड़ी, 8-10 आलू की कचौड़ी लहसुन डाल के, आलू के रसा से ऊपर से खीर मखाने वाली खा के आदमी कैसे कथा सुनावे?
इसीलिए वो तो श्रोताओं को खुले में चैलेंज कर देता है, सो जाओ भाई तुम तो, मुझे अपनी बात कह लेन दो, बीच बीच में मऊआ डकारा में। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव डकार फकार वाली कथा सुनाते नहीं है। आहार व्रतो न भागवतम कृतः, भागवत का कर्म आहार और निद्रा पर ही टिका हुआ है। जिनकी नींद और भोजन पर संयम है वो कथा ऐसी सुनाते हैं कि वो सच में दूसरों की व्यथा खत्म कर देती है, वो दूसरों को जीवन प्रदान करती है। जो जीवन जी रहे हैं भगवान की कथा से वो आपका जीवन जिंदा कर सकते हैं, पर जो कथा से जीवन खुद ही नहीं जी पा रहे वो तुम्हें कहां से जीवन देंगे बता। हाँ? लाला ढोलक ने हटाइए तौलिया है। पार्वती माता जग नहीं रही है, शंकर भगवान खूब श्लोक सुना रहे हैं, पर श्लोक से मैया पर कोई फर्क ना, ऐसा प्रमाद मैया को आ गया। भगवान शंकर को जगाना पड़ा। गौरा सुन गौरा, हाँ गौरा अमर कहानी,